नमस्कार, प्रिय दर्शकों, मूलांक 3 हमने बात अब तक कर ली मूलांक 1 के विषय में, 2 के विषय में। किसी व्यक्ति का यदि मूलांक 3 हो, तो उसकी उसका स्वभाव कैसा होता है? वह अपने जीवन में क्या करे, सफलता को हासिल कर सकता है, उसके लिए लकी नंबर और लकी कलर क्या होता है, इन सब बातों में जानेंगे। सबसे पहले आप यह जानिए यदि आपका जन्म महीने की किसी भी तारीख को, 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ है, किसी भी तारीख को नहीं, 3, 12, 21 और 30 इन 4 तारीखों में से किसी एक तारीख को हुआ है, चाहे 3 को हो, चाहे 12 को हो, चाहे 21 को हो, चाहे 30 को हो, तो आपका मूलांक नंबर 3 होता है। अब मूलांक 3 जो है, यह जुपिटर ग्रह, देवगुरु बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है, इनको दर्शाता है। अब आप यदि देवगुरु बृहस्पति को समझ जाओ, तो आप मूलांक 3 वालों को समझ जाओगे। कैसे हैं देवगुरु बृहस्पति? तो देवताओं के गुरु हैं। मनुष्यों की तो बात छोड़ दीजिए, देवताओं के गुरु हैं। देवताओं का जब कोई काम बिगड़ता है, तो ये देवताओं को जो है सजेशन देते हैं कि ये करो, ऐसे करो। देवताओं को धर्मशास्त्र की बातें बतलाते हैं। तो ऐसा जो जातक होता है, ज्ञानी होता है। इससे पढ़ाई का एक अलग ही नशा रहता है। ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी किताबें हमेशा पढ़ने में लगा रहता है। भाई देवगुरु बृहस्पति हैं, गुरु हैं और बृहस्पति नाम है, बृहस्पति यानी बड़ा आकार का। तो कुछ मामलों में देखा गया है कि जो 3 नंबर वाले जातक होते हैं, इनका शरीर थोड़ा स्थूल होता है, मोटा होता है। अन्य लोगों की अपेक्षा थोड़ा-सा ये मोटे होते हैं और कितना भी जिम चले जाएँ, अंत में आते-आते शरीर ये डेढ़ पसली के तो नहीं रहते, इतना मैं कह सकता हूँ। पतले भी होंगे किंतु डेढ़ पसली, एकदम पतला भी नहीं होंगे। डेढ़ पसली कहना खराब शायद किसी को लगे, किंतु बिल्कुल पतले नहीं हो सकते। ऐसी इसी प्रकार ऐसे जो जातक होते हैं या जिस फ़ील्ड में काम करते हैं, उस फ़ील्ड की इन्हें बहुत ही बढ़िया जानकारी होती है और उस जगह पर भले ही वो चपरासी की नौकरी करे, किंतु उस जगह की, उस काम के विषय में बहुत ही अच्छे से जानते हैं, शायद मैनेजर से भी अच्छा जाने और कहीं-कहीं पर देखा गया यदि कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है, तो ये मैनेजर इत्यादि की पोस्ट पर जहाँ पर काम करते हैं, वहाँ पर बहुत ही ऊँचा पद, बहुत ही कोई ऊँची ऊँची कुर्सी पर बैठते हैं। अब जहाँ पर काम करते हो उसकी तो जानकारी इनको रहती ही रहती है, अन्य क्षेत्रों की भी जानकारी, आप इनसे किसी भी विषय पर, किसी भी टॉपिक पर बात कर लो। आप बात करोगे आपको पता चलेगा इन्हें ये थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी जानते हैं, ये थोड़ा बहुत शेयर बाज़ार भी जानते हैं, ये थोड़ा बहुत पूजा-पाठ से भी जुड़ी बातें जानते हैं, धर्मशास्त्र भी जानते हैं, थोड़ी बहुत ये राजनीति भी जानते हैं, संसार में दुनिया में क्या बातें चल रही है, ये सब कुछ जानते हैं। इन्हें हर चीज़ का थोड़ा बहुत हर चीज़ का ज्ञान होता है और जीवन के अंत में ही देखा गया है या मध्यम अवस्था में कि ऐसे लोगों को अपने ज्ञान का ही अहंकार हो जाता है। और यही चीज़ ज्ञान का अहंकार ही अंत में जो है इनके डूबने का, इनके अंत का कारण बन जाती है। तो दर्शकों यदि ये अहंकार से बच कर रहें, अपने ऊँचे घमंड से बच कर रहें, तो जीवन में बहुत सफलता हासिल करते हैं। दर्शकों एक चीज़ इन लोगों में हमेशा देखी गई है, बृहस्पति की राशि है, तो ये लोग बृहस्पति जो है देखिए कुंडली में धन भाव को, पुत्र भाव को, ज्ञान भाव को दर्शाता है। और यदि आप मान लीजिए विवाह के लिए बाद में बात करेंगे, तो ये लोग इन 3-4 चीज़ों में धन कैसे आवे, हमेशा सोचते रहेंगे कि पैसा कैसे आता रहे, 1 जगह से 2 जगह से 3 जगह से, मान लीजिए कोई नौकरी भी करते होंगे, तो उस नौकरी के अलावा भी ये अवश्य बहुत जगहों पे, बहुत लोगों को देखा गया है कि पार्ट टाइम जॉब भी ऐसा व्यक्ति करता है, जिसका मूलांक 3 होता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ़ यही सोचता है कैसे पैसे आते रहे, पैसे का स्रोत रुके ना, कहीं न कहीं से आते रहे। दर्शकों, यदि कोई इनका दुश्मन भी होता है, तो ये अपने दुश्मन को भी कभी गलत राय नहीं देते। यदि कोई इनको अपना गुरु बना ले या इनसे कोई चीज़ पूछ कर काम करे, मान लीजिए किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसा कि हमेशा कहा गया है कि जो नंबर 2 वाले होते हैं, जो नंबर 2 वाले होते हैं, जो चंद्रमा ग्रह को दर्शाता है, नंबर 2 वाले हमेशा नंबर 2 वालों का डिसीज़न हमेशा दूसरे लोग लेते हैं, वो दूसरे कौन हैं? नंबर 3 वाले हैं। हमेशा देखा गया है कि नंबर 2 वालों और नंबर 3 वालों का आपस में बहुत जमता है और जब ये दोनों मिलकर नंबर 2 और नंबर 3 मिलकर कोई काम करे, नंबर से मेरा मतलब है मूलांक ही देखना है। मूलांक आपका 2 हो या 3 हो, तो दोनों मिलकर नंबर 2 और नंबर 3 जब दोनों मिलकर कोई काम करते हैं, कोई नई क्रिएटिविटी लाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध दुनिया में होती है और लोग उसका भरपूर लाभ उठाते हैं और ये भी पैसे कमाते हैं। दर्शकों, नंबर 3 हमेशा धन के विषय में सोचता है, पैसे कैसे आते रहे, कैसे मेरी आमदनी बढ़ती रहे। ये कभी भी किसी को गलत सजेशन नहीं देते, गलत राय नहीं देते, जो गलत है सो गलत है, वो मुँह पर कह देंगे आपको और जो सही है उसके लिए आप इनको कहने के लिए इनको करने के लिए कर दो, ये उतर जाएँगे। किंतु एक चीज़ देखा गया है बृहस्पति भाई, बृहस्पति का शरीर थोड़ा बड़ा है। वैसे इनको आलसी तो नहीं कह सकते किंतु हाँ, ये जल्दी किसी काम को करते भी नहीं है। कोई दिमाग वाला काम हो तो ये तुरंत उसमें आपको सजेशन देंगे, तुरंत आपको अपनी बुद्धि देंगे। किंतु आप इनको करने के लिए कह दो, तो आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार कहोगे, तब ये लोग उठते हैं किसी काम को करने के लिए। थोड़े-से आलसी तो कहा जा सकता है, थोड़े-से आलसी होते हैं। किंतु ये लोग मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, अपने दिमाग से।
और कभी-कभार देखिए अक्सर देखा गया कि ये लोग जो हैं कैश के फ़ील्ड में, सीए की फ़ील्ड में या जो है बैंकिंग सेक्टर के फ़ील्ड में, शेयर मार्केट इत्यादि में जो काम बैठकर आराम से दिमाग से किया जाता है, इंजीनियरिंग विभाग में नक्शा जो बनाते हैं उस विभाग में अथवा जो कंप्यूटर इत्यादि का काम होता है, जो सिर्फ़ बैठकर उँगली चलाने ऐसे मस्त बैठे हैं और कोई ना कोई काम करें, ऐसा जो काम होता है, अक्सर नंबर 3 वाले उसमें देखे जाते हैं। और जब कभी आप मान लीजिए नंबर 3 का कोई व्यक्ति हो और उसकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति गड़बड़ हो, शनि से दृष्ट हो, राहु से दृष्ट हो या पापा ग्रहों के साथ बैठा हो, नीच अवस्था में बैठा हो, त जी देखा गया है कि नंबर 3 वाले एक उम्र बीतते-बीतते या तो उनको भूलने की बीमारी हो जाती है, या माइग्रेन की बीमारी हो जाती है, या तो ये जो है ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, हाइपर होने लगते हैं। कोई ना कोई एक दिमाग से बीमारी इनको ज़रूर जो है जीवन के अंत में उत्पन्न हो जाती है। और पैसों के लिए भाई देखिए नंबर 3 जो पैसों के लिए बड़ी ही अच्छी राशि है। ये बचपन से ही पैसे के विषय में सोचते रहते हैं, छोटे रहेंगे तभी से जो है पैसा कैसे आवे, फाइनेंस के विषय में जो है दुनियादारी के विषय में, मनी के विषय में सोचते रहते हैं। यदि आपके घर में भी, परिवार में भी कोई बालक, कोई बच्चा छोटा हो जो कि 3 तारीख को जन्म लिया है, ती 12 तारीख को, 21 तारीख को, 30 तारीख को जन्म लिया है, तो ऐसे बच्चों को आप पढ़ाई के बाद सीए की नौकरी की तरफ मोड़ दो। ये सीए का कोर्स करता रहे, चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ ले या सेक्रेटरी का कहीं पर नौकरी कर ले, फाइनेंसर का नौकरी कर ले, बैंकिंग सेक्टर में जहाँ पर कैश हो, पैसे हो, जहाँ पर शिक्षा जुड़ा हो, जहाँ पर शेयर मार्केट जुड़ी हो, या नंबर 3 वाले अपना खुद का कोई बिज़नेस, खुद का कोई जो है अपना स्टार्टअप या खुद का कोई अपना जो है काम ये लोग कर सकते हैं और इनमें सफलता हासिल होती है। किंतु एक चीज़, थोड़ी ये लोग मेहनत करें, मेहनत करने से लोग बहुत पीछे भागते हैं। कोई काम करना है तो हम तुरंत करें, अनुशासित रहें। यदि ये अनुशासन में रहते हैं, अनुशासित रहते हैं, तो इनका जीवन बहुत ही सफलता मिलती है जीवन में, किंतु ये लोग अनुशासित रह ही नहीं पाते। कोई काम हमें आज करना है, इस काम को कल करें, वे रोक देते हैं, वीडियो कॉल बनाते हैं या हम इस चीज़ को कल करेंगे, अपना हर चीज़ कल पे टालते रहते हैं। आज करने लगे, अभी करने लगे तो इनको सफलता अवश्य मिलती है जीवन में। दर्शकों, नंबर 3 यदि आप देखो तो शेयर मार्केट में जो सबसे बड़े कहे गए हैं, वॉरेन बफे। नंबर 3 इनका जो है 3 तारीख को ही जन्म हुआ है, नंबर 3 इनका है। और हम जो है इनको संघर्ष में, मेहनत में या इनको जो है आप कह सकते हो कि हार्ड वर्किंग में किसी का नाम लें, तो गोविंदा वैसे तो भी नंबर 3 वाले ऑल-राउंडर होते हैं। जैसा मैंने कहा ना, ज्ञान होता है तो हर चीज़ कर सकते हैं, हर क्षेत्र में जा सकते हैं, हर जगह से पैसा कमा सकते हैं। आप इसके लिए गोविंदा को देख लो, गोविंदा का भी नंबर 3 है। यह भी हर चीज़ में ऑल-राउंडर है, चाहे वो डांस हो, चाहे कॉमेडी हो, चाहे आप कह सकते हो कि एक्शन मूवी हो, हर जगह नंबर 1 है। रजनीकांत साउथ के हैं, नंबर 3 है इनका। गौतम अडानी जी नंबर 3 है इनका। रोहित शर्मा नंबर 1 बल्लेबाज हैं इस समय इंडिया के, नंबर 3 के हैं। और एक व्यक्ति को मैं और बता सकता हूँ, अमेज़न के मालिक, नाम मुझे उनका नहीं पता, किंतु मैंने सुना है कि इनका भी डेट ऑफ बर्थ 3 से ही जुड़ा है, इनका भी मूलांक 3 ही है। इन सभी लोगों को देख लो, यदि ये लोग आज आराम करते, आप देखो गोविंदा को ले सकते हो, जब गोविंदा जी ने आराम करना चाहा, तो धीरे-धीरे उनकी सारी मूवी खत्म हो गई और अभी ये आप कह सकते हो कि बहुत ही इनकी मूवी आती ही नहीं, खत्म क्या आती ही नहीं। क्यों? आराम के मामले में चले गए। नंबर 3 वाले यदि संघर्ष करते रहे, मेहनत करते रहे, जीवन में बहुत बड़े ऊँचे पद पर जाते हैं। भविष्य को लेकर इनके मन में चिंता रहती है कि भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा? इसके लिए थोड़ी बहुत पहले से ही अपनी व्यवस्था बनाकर कुछ न कुछ उपाय करके रखे रहते हैं। चाहे वो आप मनी कह लो, पैसा बहुत सारे ये बचा कर रखते हैं, या ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार, दोस्त बना लेते हैं जो कि मुसीबत में काम आवे। सभी को ये दोस्त भी नहीं बनाते। एक बात है कि इनका फ्रेंड सर्कल भी बड़ा नहीं होता। जो भी होते गिने-चुने होते हैं, किंतु हमेशा साथ देने वाले होते हैं। ये नहीं कोई भी आ जाए। फिलॉसफी बहुत झाड़ते हैं ये लोग। भाई, अब जब कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा-लिखा हो जाए, बहुत एक ज्ञान अपने अंदर ले ले, तो जब अपने 4 दोस्तों में बैठेगा तो अपने ज्ञान की बातें कहना चालू कर देगा। अरे! ये सुन, मैंने ये बतलाया, आप ही आज पॉडकास्ट देखो, तो अब आप जाओगे, तो आपको जो भी 3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे दोस्त रहेंगे, आप उनको ये बातें बतलाओगे। तो मान लो आपकी भी कुंडली में भी देवगुरु बृहस्पति का अच्छा प्रभाव है, तभी आप फिलॉसफी लो दोस्तों पर बहुत झाड़ते हो अपने। नंबर 3 के जो जातक होते हैं, जैसा देश है वैसा ही वे भेष बनाकर रहते हैं, जहाँ पर रहते हैं सभी से घुल-मिल कर रहते हैं, किसी को भी अपना पराया नहीं समझते। जहाँ पर हैं सब एक हैं, नहीं तो कोई नहीं है, ये अकेलेपन भी गुज़ार सकते हैं। अकेलापन रहेंगे तो थोड़ी बहुत इनके अंदर बेचैनी होती है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किंतु कोई बात नहीं, ये सब सँभाल लेते हैं। बशर्ते ये अनुशासित रहें, मर्यादित रहें, अपना काम टाइम पे करें, तो ये बहुत सफलता को हासिल करते हैं। दर्शकों, आपकी नगर नज़र में यदि कोई व्यक्ति 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को, 30 तारीख को जन्म लिया है, इस वीडियो को उसके पास शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए बस आज के इतना ही। इजाज़त दीजिए, पुनः से मुलाकात होगी कल किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।